हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान ब्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे गेट एग्जाम के लिए जो आपके एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। मेनली जो मेरा फोकस रहेगा यहाँ पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस पे रहेगा, लेकिन बेसिक टॉपिक्स लाइक जीओसी और हम यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत टच करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई बिना समय गवाए हुए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है, देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे हम आपके साथ एमएसक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक सवाल का एक भी जवाब हो सकता है और मोर देन वन आंसर भी यहाँ पे हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए भाई, यहाँ पे आप देखो, कभी भी अगर आपको एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन करना और एक रिएक्शन अगर आपको दे दिए ना, तो सबसे बेस्ट है आप सबसे पहले उसकी एक रिएक्शन लिख लीजिए, क्योंकि जो भी आपको सवाल पूछेगा वो क्या पूछेगा, इसके इंटरमीडिएटरी स्टेप से ही वो जनरली पूछेगा। अब ध्यान से देखिए, ये क्या आपका हीट की कंडीशन दी है। यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे की ओर जाएंगे और ये क्या करेगा, यहाँ से इस तरीके से खुलेगा। तो ये आपकी क्या है, एक हीट की प्रेजेंस में 4 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन है। रिंग ओपनिंग रिएक्शन है। अब आपको पता है भाई, हीट की कंडीशन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जो 4n सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, कोन रोटेटरी यहाँ पे ओपनिंग देते हैं तो या क्लोजिंग देते हैं, जो भी है कोन रोटेटरी मोशन वो आपका शो करते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, देखिए, ये दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। ये लीजिए, यही तो होता है आपका कोन, या फिर आप ऐसे देख लीजिए ओ डी सी। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, कई बार ना हम इसे कोन बोल देते हैं, इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि देखिए भाई, यह है डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, डिस, और यहाँ पे सिस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये स्टीरियो आपकी सिस है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, सिस आ जाएगा। ये मोड ऑफ रोटेशन आपका क्या है, कोन है, ये लीजिए यहां पे कोन आ जाएगा। अब आपको पता है भाई, यहां पे अगर एक चीज भी बदल गई ना आपकी, अगर एक चीज भी बदल गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे किसी एक चीज को ही फिर आप यहां पे सेम रख सकते हो, जो कि ऑलरेडी यहां पे सिस स्टीरियो यहां पे आपका दिया हुआ है, ये आपने सेम रख ली। अब आपको इस अपोजिट को यहां पे सेम लिखना ही पड़ेगा। ये लीजिए भाई, यहां पे इसको आपको सेम लिखना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में यहां पे मूव करेंगे। ये लीजिए, अब देखो, ये जो आपका यहां पे जनरेट होगा, ये लीजिए, इधर आपका देखिए फिनाइल यहां पे आ जाएगा और ये फिनाइल आपका इधर चला जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। ये लीजिए, अगर अपोजिट होते तो उस केस में आप क्या बोलते हैं, यहां पे अपोजिट के केस में देखिए, ये फिनाइल भी इधर, ये फिनाइल भी आपका इधर, इस तरीके का आपका सिस्टम यहां पे बनता। लेकिन आपको पता है भाई, यहां पे इस तरीके का सिस्टम नहीं बनेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए, यहां पे आपको दे रखा है पीएच और इसके ऊपर यहां पे आ रखा है प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आपने इतना यहां पे बनता हुआ देख लिया तो आपका ये क्या है, इसके बाद यहां पे आपको अल्कीन दिया है, ये लीजिए, यहां पे आपका CO2 ET, CO2 ET, ये क्या करेगा, यहाँ पे 3+2 डाइपोलर साइक्लो एडिशन करेगा। ये लीजिए भाई, ये यहां से इस पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड यहां से मूव करके इस पे अटैक किया और इसने इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया। और आपका फाइनल कंपाउंड यहाँ पे कुछ ये लीजिए 5 मेंबर की रिंग बन गई। यहाँ पे CO2 ET, CO2 ET, दिस इज CO2 ET, और ये आपका CO2 ET, और यहाँ पे आपका फिनाइल रिंग आ गया। ये लीजिए, ये कंपाउंड आपका फाइनली यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब सवाल आता है, इनका स्टीरियो क्या होगा। सॉरी भाई, ठीक है। स्टीरियो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर एक लाइन लगा देनी है और इसके ऊपर एक लाइन लगा देनी है। इस लाइन से आगे की ओर जितने भी आ रहे हैं उन सबकी स्टीरियो सेम होगी, यानी कि ये फिनाइल आपका, हाँ फिनाइल की, ये आपका, सॉरी यहाँ पे फिनाइल है तो इसको आप ऊपर की ओर लिखो। ये फिनाइल आपका ऊपर आ गया, ये तो CO2 ET है, ये आपका ऊपर आ गया, ये आपका ऊपर आ गया। तीनों को आप सेम स्टीरियो में रखोगे, आइदर आप इन्हें तीनों को ऊपर लिख लो या तीनों को नीचे लिख लो। लेकिन ये वाला जो है, ये क्या कर रहा है, इस लाइन से पीछे जा रहा है। जो भी चीज इस लाइन के ऊपर आएगी या इस लाइन से पीछे जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, इनके अपोजिट स्टीरियो में वो हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे डैश हो जाएगा, ये लीजिए। और सिंस ये फिनाइल है तो इसको आप यहाँ पे PH लिखो भाई, ये लीजिए PH। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। अब देखो, फाइनल प्रोडक्ट तो यहाँ पे आपका क्या दे दिया, यहाँ पे ये गलत दे दिया, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे एंटी होने चाहिए थे। ये लीजिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए आपका ये वाला चौथा ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट इज दिस, नो, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होगा, प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ये वाला होगा। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे आपसे बोल रहा है 2
ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डाइनोफाइल गोज विद चेंज ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। यहां पे आपसे क्या बोल रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन डाई इनो क्या बोल रहा है, डाइनोफाइल गोज विदाउट चेंज ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। बिल्कुल ये देखिए, ये कुल मिला के ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपका जो डाइनोफाइल है ना, इसका स्टीरियो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले भी ये सिस थे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, बाद में भी ये क्या है यहाँ पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिन है। तो आप एक टाइम के लिए बोल सकते हो यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको बताना क्या है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, ये आपका क्या है, एक 4+2 साइक्लो एडिशन है। यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज अ 3+2 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। ये क्या है भाई आपका यहाँ पे 3+2 डाइपोलर साइक्लो एडिशन है। एक टर्म्स में आप ये बोल सकते थे यस दिस इज अ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बात करोगे ना, यहाँ पे रिंग साइज की बात हो रही है, 3+2 5 मेंबर की रिंग बन रही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी देखिए 2 2 4 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो एक हिसाब से आपका 4+2 काइंड ऑफ साइक्लो एडिशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको भी यहाँ पे सही मान सकते हो। वैसे अगर मैं सही मायने में बताऊं तो इस ऑप्शन को मैं वहां पे सही नहीं करता, लेकिन जो हम पे यहाँ पे मतलब बुक है ना, उसमें ये ऑप्शन सही माना हुआ है उसने, लेकिन मेरे हिसाब से ये उतना अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट नहीं है। इसे यहाँ पे लिखना था दिस इज अ 3+2 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। एग्जाम में अगर वो देगा तो बिल्कुल करेक्ट लैंग्वेज आपको लिख के देगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन है क्या बोल रहा है भाई, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन कोन रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। यस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, 4 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, वो भी कोन रोटेटरी। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज आल्सो अ राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। हालांकि बी वाले की जो लैंग्वेज है वो उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी है, ये चीज आपको यहां पे माननी पड़ेगी। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, आपसे बोल रहा था प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। ठीक है, यहां पे आपका क्या है भाई, देखो 220 डिग्री तक हीट किया है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये आपका एक 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट का क्या है, यहाँ पे एक स्कैफोल्ड है, ये यहां से आगे गया, ये यहां से आगे गया, ये यहां से आपका आगे आया। ठीक है, ये लीजिए, ये आपका 1 था, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, और 3 और 3 आपस में चिपक गए हैं। उसके अलावा देखो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, ये लो, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड जा रहा है, ये लीजिए। यहाँ पे आपका क्या है, देखो OH है, यहाँ पे आपका क्या है, OH है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको दो पॉसिबिलिटी बताता हूँ। एक तो क्या हो सकता है ना, देखिए ये वाला OH आपका पहले यहाँ से टॉटोमराइज कर जाए। देखिए मैं कुछ इस तरीके की कंडीशन की आपसे बात कर रहा हूँ, ये पूरा मैंने यहां पे एज सच लिखा, ये आपका कार्बोनिल बन गया। अब देखो CH2 ये लीजिए, ये लीजिए, यहां पे आपका ये अभी भी इनॉल फॉर्म में ही प्रेजेंट है, ये लो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई, कि ये ऊपर वाला आपका क्या हो जाए, यहां से टॉटोमराइज कर जाए पहले, क्योंकि आपसे यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट्स की बात नहीं, मेजर प्रोडक्ट की बात नहीं, यहाँ पे आपसे प्रोडक्ट्स की बात की, तो हमें यहाँ पे पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पे बताने पड़ेंगे। अब देखो ये लीजिए, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ये कार्बोनिल बन गया, ये टॉटोमराइज हो गया आपका, ये लो भाई, ये चीज आपकी फॉर्म होगी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन यहां से आगे की हो रहा है, ये इस पे यहां से अटैक करे, और आपका यहाँ पे क्या हो, ये यहां से आगे की हो रहा है, तो आपका कंपाउंड दिखेगा आपको कुछ ऐसे। ये लीजिए, यहां पे आ गया आपका OH, ये लीजिए आपका CH2, ये आपका डबल बॉन्ड O, इस पे ये कार्बन था जहां से अटैक हुआ, आगे 1 2 3 कार्बन है, ये लीजिए 1 2 एंड 3, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस केस में भी कहानी कुछ ऐसे ही चलेगी। इसमें क्या होगा भाई, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ से आगे जाएगा, इस सेंटर से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपका फाइनल कंपाउंड कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये लीजिए OH 1 2 3,
ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। अब देखो इसके बाद फाइनली यहाँ पे वाया E1CB पाथवे, ये क्या देगा यहाँ पे एलिमिनेशन देगा, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखो ये रहा आपका ये ब्रिज हेड वाला सिस्टम, यहाँ पे आपका एक मिथाइल है, यहाँ पे आपका ये CH2, इससे आगे आपका CO, यहाँ पे आपका ये वाला कार्बन ये जुड़ा है यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे लगा लिया। आगे आपका 3 कार्बन है जिनको मैंने ऐसे लगा लिया। ये लीजिए एक कंपाउंड तो आपका यहाँ पे ये फॉर्म हुआ। दूसरा कंपाउंड यहाँ पे से देखिए, ये भी आपका वाया E1CB मैकेनिज्म यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन देगा। कंडेंसेशन जैसी यहाँ पे होगी आपका कंपाउंड आपको ऐसा दिखाई देगा। ये लीजिए 2 मिथाइल, यहाँ पे आपका फ्रंट में मिथाइल, आगे आपका CO आ गया, ये लीजिए, और इधर आपका क्या देखो ये कार्बन, इस पे किसने यहाँ पे से इनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इधर आपकी फिर ये 5 मेंबर की रिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, एक केस में ये CO और ये मिथाइल क्या है देखो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट साइड में, और एक केस में ये दोनों क्या है यहाँ पे सेम साइड में आपको दिख रहे होंगे। दैट्स वाई यहाँ पे आपके 2 प्रोडक्ट बनने की क्या थी, संभावनाएं थी। ये लीजिए भाई, ये आपका, ये आपके यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन गए। फिर उसके अलावा क्या ये भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है? नो, क्योंकि देखिए जो कार्बोनिल है ना आपका, जो कार्बोनिल है ये आप इस ब्रिज हेड वाले सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे भी ये ब्रिज हेड के सिस्टम का पार्ट है, ब्रिज हेड के सिस्टम। ये आपका गलत है, देखिए ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ब्रिज हेड वाले सिस्टम का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज राइट। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी आपका राइट है, क्योंकि ब्रिज हेड वाले सिस्टम का पार्ट है, ये लीजिए। और ऑप्शन बी आपका फिर से गलत हो गया, क्योंकि ये देखिए उधर जो कॉर्नर वाली रिंग है उसका इसने यहाँ पे क्या कर दिया, CO को पार्ट बना दिया, जो कि यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कार्बोनिल दोनों ही केसेस में आपका ब्रिज हेड वाले सिस्टम का या ब्रिज्ड कंपाउंड का पार्ट है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए इसमें आपसे बोल रहा है भाई, देखिए the correct statement regarding the product A and B is R। अब देखो यहां पे बोल रहा है भाई 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, जो कि बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये सेंटर कायरल है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, एक तो ये मिथाइल ऊपर से अटैक कर दे। अगर ये मिथाइल ऊपर से अटैक करेगी देखिए, तो OH आपका डैश पे चला गया और मिथाइल आपका फ्रंट पे आ गया, ये लीजिए। और फिनाइल आपका ये रहा। इधर देखिए OH आपका राइट में मतलब आगे की ओर आया है, ये मिथाइल आपका बैक साइड गया, ये लीजिए। एक पॉसिबिलिटी ये है। अब देखो इस सेंटर में तो कोई खेल वगैरह होना नहीं है, यहां पे तो कोई रिएक्शन नहीं होनी है, ये तो आपका सेम ही रहेगा हर केस में। OH, ये आपका CH3, और यहाँ पे क्या है भाई आपका देखिए, ये मिथाइल आपका बैक साइड से यहाँ पे अटैक कर सकता था, ये लीजिए। और यहाँ पे आपका OH फ्रंट में आ सकता था, ये लीजिए। 2 पॉसिबिलिटी है, और ये 2 प्रोडक्ट आपको A और B की फॉर्म में यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। अब पहला सवाल यहाँ पे यह है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा। अल्फा सेंटर कायरल है और इस पे यहाँ पे लोन पेयर वाली स्पीसीज है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो रिएजेंट आपको दिया है वो यहाँ पे क्या है भाई, बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी कैरी करता है, जो कि आपका चिलेशन यहाँ पे मीडिएट करा सकता है इस लोन पेयर और इसके लोन पेयर के बीच में। तो तुरंत घूम के यहाँ पे जाएगा, फिनाइल यहाँ पे आएगा, ये मिथाइल यहाँ पे आएगा, और ये क्या देगा, कुछ इस तरीके का सबसे पहले कन्फर्मर देगा। ये OH यहाँ पे आ गया, फिनाइल आपका डैश पे चला गया, और मिथाइल आपका कहां पे आ गया जनाब, फ्रंट पे आ गया। ठीक है, अब यहां पे इस मैग्नीशियम क्या करेगा, यहां पे इस तरीके से चिलेशन करेगा, ये लीजिए Mg। ठीक है, और इस पे क्या लगा है आपका, ये CH3 लगा है। अब ये CH3 क्या करेगा भाई, यहाँ पे देखो आगे की ओर स्मॉल ग्रुप है और पीछे की ओर लार्ज ग्रुप है। अब देखिए स्मॉल ग्रुप कम हिंड्रेंस कॉज करेगा, तो ये अटैक कहां से करेगा, फ्रंट से करेगा। फ्रंट से बोले तो ये लीजिए, फ्रंट वाला अटैक आपका ये रहा, दिस इज योर मेजर कंपाउंड। और थोड़ा बहुत तो क्या होगा भाई, यहाँ पे होता ही है, कभी कभार मोर हिंडर्ड सेंटर से भी अटैक हो जाते हैं, तो मोर हिंडर्ड से अटैक होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनर कंपाउंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेजर कंपाउंड किससे बन रहा है भाई, यहाँ पे क्रैम रूल से बन रहा है, बिल्कुल गलत। दिस इज क्रैम चिलेशन मॉडल, या इसी को बोला जाता है एंटी क्रैम रूल। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज राइट। इसे क्या बोला जाता है, क्रैम चिलेशन मॉडल या एंटी क्रैम रूल बोला जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे गलत हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं भाई प्रोडक्ट A एंड B आर डायस्टीरियोमर्स। बहुत कॉमन सी चीज है, देखिए एक सेंटर की स्टीरियो दोनों में ही सेम है, और दूसरा सेंटर अपनी स्टीरियो यहाँ पे चेंज कर रहा है। हर बार स्टीरियो कभी भी, अगर आपने मेरे से पढ़ी है मैं आपको बताता हूं, पार्शियल चेंज ऑफ स्टीरियो कभी कहीं पे भी हो,
मतलब एक सेंटर तो सेम है, दूसरा बदल रहा है, मतलब कंप्लीट चेंज नहीं हो रहा ना। अगर दोनों की बदलती तो वहां पे हम बोलते हैं दीज आर इनएंशियोमर्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल चेंज हो रहा है। पार्शियल चेंज कहीं पे भी होता है तो इसी को क्या बोला जाता है, डायास्टीरियोमर्स बोला जाता है। ये आपके क्या है, डायास्टीरियोमर है। तो यहां से एक और टर्म आपको समझनी पड़ेगी कि ये रिएक्शन आपकी ऐसी होगी, डायास्टीरियो स्पेसिफिक होगी, सॉरी डाया स्पेसिफिक नहीं, डाया स्टीरियो सेलेक्टिव। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव वर्सेस स्पेसिफिक, इसको करके आना। देखिए कहीं पे भी अगर आपके दो आइसोमर बन रहे हैं ना, तो उस रिएक्शन को आप क्या बोल देते हो, सेलेक्टिव रिएक्शन बोल देते हो। क्या बोल देते हो, सेलेक्टिव रिएक्शन। अगर वो आइसोमर आपके डायास्टीरियोमर होंगे तो क्या हो जाएगी, डायास्टीरियो सेलेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, डायास्टीरियो सेलेक्टिव हो जाएगी। ये लीजिए, तो ये रिएक्शन आपकी क्या है, यहाँ पे डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए और बी इनएंशियोमर है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, मेजर प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखिए मेजर प्रोडक्ट आपने निकाला, देखो इसमें यहाँ पे आई आपको यहाँ पे दोनों दिख रहे होंगे, बैक में ये OH, फ्रंट में ये OH, बैक में ये मिथाइल, फ्रंट में ये मिथाइल। तो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। यस, मेजर प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर्म अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। आपके सामने कुछ रिएक्शन लिखी और आपसे बोल रहा है कि किस किस में यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये कार्बीन है, ये इसमें ऑब्वियस सी बात है इंसर्ट होगी, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक साइक्लोप्रोपेन सिस्टम आपको बनता हुआ दिखेगा। ये लीजिएगा, ये लीजिए। अब इनिशियली ये कंपाउंड आपका ना एरोमेटिक था, अब ये नॉन एरोमेटिक बन गया है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन यहीं पे रुकती नहीं है। ठीक है, इस केस में ये क्या होता है भाई, इस तरीके से यहाँ से आगे जाता है, ये यहां से आगे आता है और ये यहां से आगे आता है। यहां पे आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग होती है और आपका ये कंपाउंड क्या होता है, 7 मेंबर रिंग में यहां पे कन्वर्ट हो जाता है। ये लीजिए H और ये आपका Cl। अब ये यहां से यहां जाने का डिराइविंग फोर्स क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए ये आपका एरोमेटिक था एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक, सिंपल सी बात है। ये कंपाउंड भी आपको दिख रहा होगा नॉन एरोमेटिक है, लेकिन जब आप इसे थोड़ा डिटेल्ड तरीके से स्टडी करते हो ना, तो ये कंपाउंड आपको ऐसा बनता हुआ दिखता है। देखिए यहाँ पे 6 कार्बन क्या होते हैं, एक प्लेन में होते हैं इस तरीके से, और ये जो 7वां कार्बन है ये क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे प्लेन से उठ जाता है। देखिए ठीक है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इसका फायदा ये होता है ना, देखो आपके यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, एक मिनट रुकिए, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था। तो एक्चुअल में ये क्या करते हैं, देखिए ये 6 के 6 कार्बन, ये और ये क्या है, एक ही प्लेन में। तो ये यहां से क्या करता है, इस तरीके से इसमें रेजोनेंस करते हैं और यहां पे आपका क्या होता है, होमो एरोमेटिसिटी, मतलब पार्शियल एरोमेटिसिटी इस कंपाउंड में आ जाती है। अब रिएक्शन यहीं पे रुकती नहीं है, उसके बाद आपको AgNO3 अगर दे दिया तो ये देखिए सिल्वर 1 कभी भी अगर आपको दिया हो, भले ही OMC हो, आपका GOC हो, कोई सी भी कहानी हो आपकी, सिल्वर 1 अगर है तो वो क्या करेगा, हलाइड्स को प्रेसिपिटेट आउट कर देता है, हलाइड को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। ये यहां से निकलेगा, यहां पे कार्बोकेटायन आ जाएगा और फाइनल कंपाउंड आपका यहां पे कुछ ऐसा आपको बनता हुआ दिखेगा। ये लीजिए, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, नाइट्रेट आयन इस पे लगा होगा ऐसे। अब ध्यान से देखो भाई, जो फाइनल आपका ये जो कंपाउंड है ना, ये जो आपका इंटरमीडिएट है, दिस इज वेरी स्टेबल, और ये क्या आपका यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यस, यहाँ पे आपका एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। आपसे यही तो पूछ रहे थे, एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर ए में हो रहा है। अब देखो भाई, यहाँ पे आपको लिथियम दे दिया आपको। अब देखिए लिथियम करेगा क्या यहाँ पे, देखो सिंपल सी बात है भाई, लिथियम का काम तो क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना, यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी पाई बॉन्ड पे आप क्या कर लो, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को इधर खिसका लो, आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये पाई बॉन्ड, जो पहले पाई बॉन्ड था वो आप यहां से जब इसको रेजोनेंस फॉर्म ड्रॉ करोगे तो एक के ऊपर माइनस, एक के ऊपर प्लस। अब इस प्लस को ये इलेक्ट्रॉन आप दे दोगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है सिंगल हेडेड एरो से। अब देखिए इसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका, क्या कर रहा हूं ये, हाँ ये लो, ये बन जाएगा आपका माइनस, ये आपका बन जाएगा रेडिकल। ठीक है, फिर उसके बाद देखो भाई, लिथियम का ऐसे ही दूसरा इक्विवेलेंट आएगा, तो वो यहां से क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, तो यहाँ पे फिर से आएगा, तो ये आपका यहां से क्या बन जाएगा, डाई अनायन बन जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, अगर आप इसे डाई अनायन की फॉर्म में लिखोगे तो ये कंपाउंड दिखेगा आपको ऐसे,
ये लीजिए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस है। और ये क्या करता है आपका 4n+2 इक्वल टू, जब आप 14 रखोगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। हेंस इट इज फॉलोइंग हकल रूल, वो भी कैसा वाला, 4n+2 वाला यहाँ पे ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये भी कि आपका एरोमेटिक है, दैट्स वाई बी इज ऑल्सो द राइट आंसर। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे एक सिस्टम आपको दिया है। सबसे पहले आपको ये पहचानने की जरूरत है जनाब, ये दे क्या दिया आपको। अगर आपने कभी भी ना सॉल्वेंट थ्योरी पढ़ी है, सॉल्वेंट थ्योरी अगर आपने कभी भी पढ़ी है, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कोई भी वीक, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पे लिखा देता हूं आपको, वीक ब्रोंस्टेड एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, ये जो मिक्सचर होता है ना जनाब, ये मतलब कोई मतलब साधारण मिक्सचर नहीं, ये जनरेट करता है आपका सुपर एसिड्स को। क्या करता है यहाँ पे, सुपर एसिड्स को जनरेट करता है। बट ध्यान से यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, वीक ब्रोंस्टेड एसिड होना चाहिए आपका, स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होना चाहिए। जैसे कि इस केस में आपको दिया HF, HF आपको बता हुआ एक्वस मीडिया में क्या होता है, यहाँ पे बहुत पार्शियली डिसोसिएट होता है। इसका मतलब ये कि आपका वीक ब्रोंस्टेड एसिड है। अब इसके साथ आपने क्या डाल दिया यहाँ पे, SB टेट्राफ्लोराइड डाल दिया। तो ये क्या करता है, इस फ्लोराइड को यहां से क्या कर लेता है, इक्विलिब्रियम से खींच लेता है। जैसे ही खींचेगा तो आप समझ जाइए भाई, यहां पे से ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, F6 माइनस। अब ध्यान से देखो, इस इक्विलिब्रियम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पे से आप क्या कर रहे हो, इस फ्लोराइड को निकालते जा रहे हो, फ्लोराइड को निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो। जब आप इसको निकालते जाओगे तो ये यहां से क्या होगा, डिसोसिएट होके यहां पे कमाल की यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन जनरेट करेगा बहुत ज्यादा अमाउंट में। और अगर ज्यादा अमाउंट में H+ की कंसंट्रेशन जनरेट करेगा तो यहां से समझ जाइए कि मीडिया का pH आपका बहुत डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में यहाँ पे चले जाओगे। ठीक है, तो अब इसी मिक्सचर को क्या बोला जाता है, यहाँ पे सुपर एसिड बोला जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब लर्निंग क्या है देखिए, रिएक्शन मीडियम अगर H+ बहुत ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा भाई, इन लोन पेयर्स को बहुत इजीली यहाँ पे प्रोटोनेट कर देगा, इन लोन पेयर को यहाँ पे इजीली प्रोटोनेट कर देगा। ये यहां से निकलेगा, ये भी यहां से आपका निकलेगा। जैसे ही ये निकलेगा तो आपका क्या बन जाएगा, यहां पे प्लस एंड दिस इज प्लस। अब देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, जो कि अगेन 4n+2 में, 4n+2 में यहां पे क्या कर रहा है, n इक्वल टू 0 को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब अगेन ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे एरोमेटिक हो गया। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो भाई, यहाँ पे NaNH2 दिया है, ये क्या करेगा, इस प्रोटोन को अगर ये यहाँ से पकड़ लेगा तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। ध्यान से देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया, हेंस दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ऑप्शन डी इज ऑल्सो द राइट आंसर। थोड़ा इजी क्वेश्चन था, अगर देगा इस तरीके का सवाल, आपको पहले ही बता देता हूँ 1 नंबर में आपका ये आ सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका अगला सवाल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे, देखिए भाई यहाँ पे आपका नया एक बैच लॉन्च होने वाला है, रिपीटर बैच। ठीक है, 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आपका। इसमें क्या है भाई, आपका न्यू CSIR जो अभी आप देख रहे होगे कि पैटर्न वगैरह काफी चेंज हो रहा है आपके एग्जाम का। ठीक है, तो उससे ओरिएंटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए आपके सामने ये नंबर है, आप इस नंबर पे यहाँ पे कॉल कर सकते हो। और देखो भाई, जो पहले 200 छात्र होंगे उनके लिए यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशल ऑफर रहेगा। 200 छात्र जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑफर भी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर को, ये रहा आपका अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज आर। अब देखो भाई, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, इसने ऑप्शन ए, अच्छा देखो यार, इसने ऑप्शन ए ना यहाँ पे 2 बार लिख दिया है, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए। तो आप इनमें से किसी एक ही को कंसीडर करो। ठीक है, एक ही को कंसीडर करना। B, C, D यहाँ पे आपके सामने ये लिखे हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे इसने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, सेम ही चीज आपको दिख रही होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो पहला ऑप्शन आपसे क्या बोल रहा है कि ये 4 कंपाउंड दिए हैं आपको, इनका एसिडिटी ऑर्डर ये है। अब एक बार थोड़ा सा आकलन कीजिए इसका कि ये सही बात है या नहीं है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि देखो भाई, ये 3 कंपाउंड है, इनका बेसिसिटी ऑर्डर ये है। अब एक बार प्लीज इसका आकलन कीजिए और सही है या नहीं है। फिर से बेसिसिटी ऑर्डर पूछा, लेकिन इस बार कंपाउंड बदल दिए, और लास्ट में भी बेसिसिटी ऑर्डर पूछा है और कंपाउंड आपके बदल दिए। दिस इज पेरिडीन, हाँ दिस इज पेरिडीन, ये लीजिए। अब ध्यान से देखो भाई, मैं आपको थोड़ा सा इसे
बताता हूं। देखिए यहां पे तो आपको दिख रहा होगा दिस इज SIR का केस, और जहां पे SIR अगर आ जाए ना तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, नॉर्मल अपने बाकी डेरिवेटिव से क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो 2 की यहाँ पे एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। फिर यहाँ पे देखिए दिस इज -M इफेक्ट वाला ग्रुप, ठीक है, या -I इफेक्ट वाला ग्रुप। तो यहाँ पे अब ये क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलेगी यहाँ पे चौथे और पहले की कहानी। अब आपको पता है भाई ये +M लगाता है, लेकिन साथ में क्या लगाता है, -I भी लगाता है। इसका -I थोड़ा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर चौथा हो जाएगा। और लीस्ट कौन होगा, यहाँ पे पहला होगा। तो ये ऑर्डर आना चाहिए था आपका एसिडिटी का, लेकिन इसने तो चौथे को सबसे आगे लगाया, पहले को सबसे कम लगाया है। पहला सबसे पीछे सही है, लेकिन सबसे आगे कौन होना चाहिए था, दूसरा होना चाहिए था। दैट्स वाई आपका ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है भाई, कि प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना, मतलब प्रोटोन को पकड़ लेना। अगर कोई फ्री प्रोटोन है उसे पकड़ लेना। कौन पकड़ पाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली यहाँ पे मतलब क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वही क्या कर पाएगा, इसे पकड़ पाएगा। अब देखिए दिस इज अ sp3 कार्बन नाइट्रोजन, sp2 नाइट्रोजन एंड sp नाइट्रोजन। सिंपल सी बात है भाई, जैसे जैसे आपका s कैरेक्टर नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ी तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को टाइटली होल्ड करके रखेगा। अगर होल्ड करके रखेगा ना तो इस प्रोटोन की ओर को यहाँ पे अटैक क्या करेगा, यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। तो ये ऑर्डर यहाँ पे आपका एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए था। दैट्स वाई ये भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट ऑर्डर हो गया। अब सेम चीज यहाँ पे देखिए, ये नाइट्रोजन sp3 sp3 sp2 एंड अगेन दिस इज sp2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इतना तो क्लियर है कि sp3 का क्या होगा, sp2 से ज्यादा होगा, जो कि दिया है। ये चीज यहां पे सही है। ठीक है, अब एक बार इन दोनों sp2 में भी कंपेयर कर लेते हैं। देखो भाई ये लोन पेयर ना कोई रेजोनेंस नहीं कर सकता है, ये क्या आपका लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, और ये जनाब आपका डीलोकेलाइज हो रहा है। अब अगर ये रिंग के अंदर की ओर को डीलोकेलाइज हो रहा है तो बाहर अटैक नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी आपका यहां पे करेक्ट है। अब एक बार बात कर लेते हैं भाई इस साइन की। देखिए यहां पे लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है। इस केस में यहां पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इसके ऊपर स्लाइटली क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिशिएंसी हो रही है ना तो किसी को दे नहीं सकता इतनी आसानी से। तो इसलिए यहां पे आप क्या बोलोगे, और ये इजीली प्रोटॉन की ओर को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकेगा। तो आप बोलोगे यस दिस इज मोस्ट बेसिक अमंग ऑल दिस 4। तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। अभी तक तो दोनों गलत थे। अब देखो लास्ट वाला है, देखिए भाई दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर एंड दिस इज लोन पेयर। यहां पे सभी क्या है, देखिए ये भी आपका डीलोकलाइज हो रहा है, ये भी डीलोकलाइज हो रहा है, ये भी आपका, ये आपका यहाँ पे लोकलाइज्ड है, ये यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो यहाँ से क्लियर है कि ये आपका मोस्ट बेसिक होगा, दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए दो के दो डीलोकलाइज हो रहे हैं, लेकिन एक कमाल की बात है, इसके डीलोकलाइज होने से ना इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसके डीलोकलाइज होने से ये सिस्टम आपका एरोमेटिक हो रहा है। अब अगर इन लोन पेयर की प्रेजेंस से अगर ये सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है तो ये सिस्टम इन लोन पेयर को ऐसे ही यहां पे किसी को डोनेट करेगा नहीं। अगर डोनेट करेगा तो आपका सिस्टम क्या बन जाएगा, यहां पे नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। कुल मिला के अपनी सारी स्टेबिलिटी, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी, वो यहां पे खो देगा। तो यहां पे इतनी आसान प्रोसेस होगी नहीं, मतलब इतनी आसानी से प्रोटोन को पकड़ नहीं पाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपका लीस्ट बेसिक होगा। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज ऑल्सो राइट, क्योंकि यहां पे ऑर्डर आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। आपसे बोल रहा है जनाब यहां पे प्रोसेस तो दी हुई है आपको, आपसे बोल रहा है यहां पे कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपसे बोला कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है। अब ध्यान से देखो, सबसे कॉमन चीज तो आपको दिख ही रही होगी, ये यहां से इधर जाएगा, ये यहां से इधर आएगा, ये यहां से इधर आएगा। तो सबसे पहले यहां पे आपका क्या हो गया, एक 6 पाई मिथाइल है यहां पे, मिथाइल मिथाइल, ये चीज आपकी यहाँ पे फॉर्म हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो इसके बाद अब देखो ये कंपाउंड अगर आपको बनाना है, थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो चीज आपकी यहां से ही जनरेट हो सकती है। देखो अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखोगे CH2H, ठीक है,
ध्यान से देखो, अगर ये यहां से इधर आ जाए तो आपका ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये यहां से इधर आ जाए, ये यहां से इधर आ जाए, और ये यहां से क्या ले ले, प्रोटॉन को ले ले। तो जैसे ही ये यहां से प्रोटॉन को लेगा, आपका सिस्टम आपको कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं जैसा यहाँ पे बना रखा है। ये लीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे, मिथाइल यहाँ पे, प्रोटॉन आपका यहाँ पे, डबल बॉन्ड एक यहाँ पे आ गया, ये वाला बॉन्ड क्लीव हो गया, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पे रिटेन्ड रहेगा। ये लीजिए, इस पे आपका मिथाइल मतलब मिथिलीन, और इधर मिथाइल, ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। देखिए, एक 6 मेंबर की रिंग, ये लो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस पे आपका मिथाइल, आगे CH2, और इस पे आपका क्या आ गया, ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। ये लीजिए, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूं, ये लो जनाब, ठीक है, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पे किसकी तरह दिख रहा है, देखो 1-3 पोजीशन। कुछ मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ आई थिंक, हाँ देखो मिस क्या किया मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ओके, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, रुकिए, ये जो डबल बॉन्ड लगाया मैंने, ये गलत लगा दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, 1 सेकेंड, नहीं, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आया, ठीक है, सही बात है, ये यहाँ से इधर आया, तो यहाँ पे का डबल बॉन्ड आपका मूव होके यहाँ पे आ गया, ये लीजिए, इस पे मिथाइल आ गया आपका, ये लो। तो कुछ इस तरीके का 1-3 वाला सिस्टम आपको बनता हुआ यहाँ पे नजर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज क्लियरली दिख रही होगी। 1 सेकेंड, हाँ, यस, अच्छा, देखो इसने इसमें क्या कर रखा है ना, आपको इस तरीके का कॉन्जू, देखो प्रोडक्ट सही है, यहाँ पे ना कॉन्जुगेटेड अल्कीन हमारी फॉर्म हो गई है। इसने एक्चुअल में क्या कर रखा है मैं आपको बताता हूँ, इसने यहाँ पे ना कॉन्जुगेटेड वे में इसे प्रोटॉन खिलाया ही नहीं है। इसने ये किया, ये यहाँ से इधर आया है, ये यहाँ से इधर ना आके इसने डायरेक्टली यहीं पे से प्रोटॉन दे दिया इसे। जैसे ही आप ये काम करोगे तो आपका कंपाउंड ऐसा दिखेगा, ये लीजिए, ये लो, यहां पे आपका प्रोटॉन आ गया, ये लीजिए, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड आपका रिटेन रखा है, ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पे ये ग्रुप आ गया जिसपे आपका ये है, और ये लीजिए। तो इस तरीके का कंपाउंड जो मैं नॉन कॉन्जुगेशन यहाँ पे मिस मिस कर रहा था, वो आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आई होगी। ये लीजिए भाई, आपका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से बना। ऑब्वियसली यहाँ पे हुआ क्या आपका, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका हुआ एक 6 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हुई, यस दिस इज 6 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। उसके बाद ये क्या है भाई, आपका हाइड्रोजन शिफ्ट है, 1 2 3 4 5, और ये रहा आपका 1, तो 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट भी हुआ यहाँ पे, 1 5 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन भी यहाँ पे हो रहा है, तो ये बी वाला भी करेक्ट हो गया, डी वाला भी करेक्ट हो गया। अब एक बार अगर आप इस प्रोडक्ट को देखोगे ना, तो ध्यान से देखिए, अभी तो आपने क्या किया है, हाइड्रोजन शिफ्ट इस डायरेक्शन में किया, आप इसी प्रोसेस को यहाँ पे 1, फिर से 1 2 3 4 5 इस डायरेक्शन में जब आप करोगे तो आपका ये वाला प्रोडक्ट यहां से निकल आएगा। तो दोनों केसेस में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 5 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट ही हो रहा है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, आपसे बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन थर्मली अलाउड रिएक्शन इज आर। अब देखिए सबसे पहला वाला तो आपको दिख रहा होगा भाई, दिस इज डील साल्डर रिएक्शन। ये लीजिए, डील साल्डर रिएक्शन में एक डाइईन है, एक डाइनोफाइल है। इसका होमो क्या होता है आपका, इसका होमो होता है आपका साइटू, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए साइटू। और इसका लूमो क्या है आपका, साइटू, ये लीजिए, इसका लूमो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं। तो देखिए थर्मल कंडीशन में होमो लूमो का यहाँ पे जो ओवरलैप है वो क्या हो रहा है, सुप्रा सुप्रा है। तो इसका मतलब ये क्या आपका थर्मली अलाउड है, ये आप जानते भी हो, यस दिस इज थर्मली अलाउड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए बी वाला आपका क्या है, यहाँ पे बी वाला ना देखो, एक्चुअल में सबसे पहले आपको रिएक्शन समझनी है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका मिथाइल जो है ना, इसका एक हाइड्रोजन ऐसे ले लीजिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ से इसको पकड़ रहा है, ये यहाँ से आगे आ रहा है, ये पाई बॉन्ड इससे इस पे अटैक कर रहा है, तो आपका ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड इसने गलत लगाया है भाई, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखो एक्चुअल में रिएक्शन है क्या ना आपकी, ये लीजिए CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। इसने एक्चुअल में क्या किया, ये पाई बॉन्ड यहाँ से आया, इसने इसको पकड़ा, ये यहाँ से आगे गया, और इसने यहाँ से इसको पकड़ा है। आपका क्या बना यहाँ पे,
इधर की ओर CH3 है, ये आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये आपका एक नया सिग्मा बॉन्ड बना है, ये लीजिए, ये लो, और यहां पे आपका क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ये लीजिए। तो ये है आपकी एक इन रिएक्शन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हमारे काम का जो स्कैफोल्ड है उसमें ग्रीन से दिखा देता हूं, ये लीजिए, ठीक है, और ये लीजिए, ठीक है। तो ये आपके काम का स्कैफोल्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, सबसे पहले देखो, टिंग, दो और दो, चार यहां से और दो आपके यहां से, यानी कि 4+2 में जो सिस्टम था ना वही यहां पे बनेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो भाई, ये आप समझ लीजिए कुछ ऐसे था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ये आपकी अल्कीन है। इसने क्या किया यहाँ पे, देखो सबसे पहले इसके हमने 4 इलेक्ट्रॉन ये देखे, तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला इसका होमो हो गया। अब देखिए होमो कैसा होगा इसका, ये लीजिए, साइड 2 में यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूं, देखो, हम्म, ये लीजिए, ये इसका साइड 2 है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसके साथ यहाँ पे आप ये वाला हाइड्रोजन लगा लो। अब हो क्या रहा है, इसका तो आपने होमो ले लिया साइड 2, इसका आप क्या लो भाई, यहाँ पे लूमो लो। लूमो क्या होगा इसका भी, यहाँ पे अल्कीन का लूमो क्या होगा, साई 2 होगा। अब देखो यहाँ पे आप दो तरीके से लिख सकते हो, ऊपर वाला खाली नीचे वाला भर के लिखिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि यहां पे से रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये इस प्रोटॉन को पकड़ रहा है। अब जब पकड़ेगा यहां से इसे, तो इनका भी तो फेज मैच करना चाहिए, हमने इसे यहाँ पे इसलिए इस तरीके से लिखा। ये यहां से आगे की ओर गया, और यहां पे से इस पाई बॉन्ड ने इसके साथ इंटरेक्शन दिखाई। तो अगेन देखिए, दिस इज सुपरा, दिस इज सुपरा। तो थर्मल कंडीशन में यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सुपरा सुपरा इंटरेक्शन हो रहा है। जिसका मतलब ये भी क्या है आपका, इन रिएक्शन भी आपकी क्या होती है भाई, यहाँ पे थर्मली अलाउड होती है। बी इज ऑल्सो द राइट आंसर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्या है भाई आपका, यहाँ पे ये है आपका एक 2+2 साइक्लो एडिशन। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, और ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। यस, ये तो आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। यहां पे अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे, ये है आपका एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, देखिए कुछ ऐसे है, CO2Me। और ये है आपकी एक इनामीन। ठीक है, ये अपना नाइट्रोजन इधर से इधर फेंकेगा, ये यहां से इधर जाएगा, और ये यहां से इस पर अटैक कर देगा। तो एक्चुअल में ये क्या है ना, आपका कोई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है ही नहीं, एक पोलर रिएक्शन है यार। ये तो पोलर रिएक्शन है, पहले माइकल एडिशन, देन यहाँ पे आपका अटैक होगा कौन सा, अल्डोल टाइप अटैक। ठीक है, इस इनोलेट, जो इनोलेट जनरेट हुआ वो यहाँ पे इमीनियम आयन पे अटैक कर देगा। तो ये रिएक्शन तो आपकी थर्मल कंडीशन में अलाउड होगी। तो इसको भी आप क्या कर लो, यहाँ से ट्रू कर लीजिए, क्योंकि दिस इज नॉट अ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये क्या है आपका यहाँ पे, ये है आपका सबसे पहले माइकल एडिसन, देन आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्डोल टाइप रिएक्शन है। या आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, इमीनियम आयन पे कहाँ किस पे अटैक होता है आपका, इमीनियम आयन पे अटैक होता है आपका, ये मानिक रिएक्शन में, मैनिक रिएक्शन बोल सकते हो, मैनिक रिएक्शन। ठीक है, माइकल एडिसन फॉलोड बाय मानिक रिएक्शन यहाँ पे आपका हो रहा है। तो ये तो आपका थर्मली क्या होती है, अलाउड होती ही है, क्योंकि हम इन्हें कभी फोटोकेमिकल कंडीशन में थोड़ा करते हैं, इन्हें तो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही यहाँ पे कराते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है कंसीडर द गिवन रिएक्शन। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है यहाँ पे, और आपसे बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अबव रिएक्शन इज आर। इस रिएक्शन के बारे में यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। अब ध्यान से देखो भाई, इससे मैं आपको बहुत सारे फंडे यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं एक बार। देखिए, कभी भी ना इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आर मान लेता हूं। ठीक है, आर मान लेता हूं, ये लो डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मैं इसे आर मान लिया हूं। इधर आपको क्या दिया भाई, देखो CH2 CH3 दे रखा है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे LDA इन THF, अगर आप THF में लेके चलते हो, तो ये ग्रुप जो होता है ना, जनरली क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाता है। और स्मॉल ग्रुप का ना कोई हिंड्रेंस एक्चुअल में होता नहीं है। ये बोला जाता है कि इसका कोई हिंड्रेंस यहाँ पे नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो हम यहाँ पे मतलब वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं,
मतलब यहाँ पे कौन सा इनोलेट बनेगा, वो कौन सा होगा, वो आपको पता लगता है यहाँ पे 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, या चलो रहने देते हैं, वो काफी लेंदी हो जाएगा आपका, या हल्का सा आप इस तरीके से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे एलडीए का ये नाइट्रोजन है, इसके पास एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप यह है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपका ये रहा। ठीक है, इसके पास यहाँ पे आपका क्या होता है, लिथियम होता है, ये लीजिए। इस लिथियम के साथ इंटरेक्शन कौन दिखाता है, आपका ये कार्बोनिल है ना, ये कार्बोनिल, ये यहाँ से क्या करता है, इस पे इंटरेक्शन दिखाता है। अब देखो भाई यहाँ पे आपका क्या है, ये ओ आर ग्रुप लगा है, इसको मैं इधर लगा लेता हूं। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या लगा है, देखिए ये कार्बन आ गया, ये लीजिए। और इस कार्बन के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, एक आर ग्रुप है। इस ये आर ग्रुप आपका यहाँ पे भी आ सकता है, और ये आर ग्रुप यहां पर से मैं इसको चेंज भी कर लेता हूं। यहां से ऊपर भी जा सकता है, ये लीजिए। ठीक है, इस आर ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, मिथाइल ग्रुप की। हाइड्रोजन आपका ये आ गया, दूसरा हाइड्रोजन आपका ये आ गया, यहां पे एक हाइड्रोजन आपका ये चला गया, दूसरा हाइड्रोजन आपका ये आ गया। अब ध्यान से देखिए भाई, होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे यहां से ये इस प्रोटोन को पकड़ता ताकि आपकी 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट भी बन जाए, ये लीजिए 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाए। अब ध्यान से देखो, जब ये इस प्रोटोन को पकड़ेगा, ये यहां से आगे जाता है, ये यहां से आगे जाता है, ये यहां से इसको पकड़ लेता है, तो आपका यहां पे देखो जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, वो आपका ओ एल आई, यहाँ पे आपका ओ आर। ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के ट्रांस में है, तो यहाँ पे आपका आर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या बना, एक जेड इनोलेट बना। इस केस में यहां पे जब आप देखोगे डबल बॉन्ड यहीं पे आएगा, कहानी तो वही है, ये यहां से आगे गया, ये यहां से आगे गया, ये यहां से इधर आ गया, ये लीजिए डबल बॉन्ड आर, ये आपका ओ एल आई, और यहां पे आपका क्या आ गया, ओ आर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई, फिर यहां पे क्या आपका, ये बन गया आपका जेड इनोलेट। जेड बना क्या, देखिए नहीं जेड नहीं बना। अगर मैं सही मायने में बोलूं, तो ये वाला जो इनोलेट है ना आपका, ये जो इनोलेट है, हाँ, ये जो इनोलेट है, ये है आपका जेड ई इनोलेट। ई, क्यों, देखो आर का मतलब है कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी होगी 1, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी हो गई 2। यहां पे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन के आगे क्या लगा है, आपका लिथियम लगा है। एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 3 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। और इसके आगे लगा कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, यानी कि इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। ये आपका ई टाइप का इनोलेट है, ध्यान रखिएगा, दिस इज अ ई इनोलेट। ठीक है, दिस इज अ ई इनोलेट। और यहां पे ये क्या है आपका, 1 और 1 यहां पे आ गया, तो ये आपका जेड इनोलेट हो गया। ठीक है, अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है यहाँ पे, मतलब कौन सा कब फॉर्म होगा। देखिए ये यहाँ पे क्या करता है ना, ये वाला ग्रुप क्या करता है, यहाँ पे 1 2 अल्लाइलिक रिपल्सन लगाता है, 1 2 अल्लाइलिक। ठीक है, लेकिन अगर ये आर ऊपर चल गया, यहाँ पे 1 3 डाइएक्सियल रिपल्सन लगते हैं। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ये आर ग्रुप बहुत छोटा होता है, ओ आर ग्रुप, तो ये अल्लाइलिक रिपल्सन यहाँ पे बहुत कम होते हैं, अल्लाइलिक रिपल्सन बहुत कम होंगे, तो आपका ये जी वाला इनोलेट यहाँ पे क्या होता है, प्रीफर्ड होता है, ये ध्यान रखना। ये जी वाला इनोलेट यहाँ पे क्या होता है, प्रीफर्ड होता है। 1 3 डाइएक्सियल रिपल्सन बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं, इतना भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस मिक्सचर में क्या डाल दो ना, यहाँ पे HMPA डाल दो। HMPA होता है कोऑर्डिनेटिंग स्पीसीज, इस तरीके से ये लो, ये लो, ये लो, यहाँ पे आपका मिथाइल, ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पे 6 मिथाइल आ गए, हेक्सा मिथाइल, इसे बोला जाता है फॉस्फोरामाइड। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस लिथियम को जनाब यहां से क्या कर लेता है, स्नैच कर लेता है। अब जब लिथियम को हटा देगा इस 6 मेंबर की रिंग से, तो ये साइक्लोहेक्सेन रहेगा ही नहीं, चेयर फॉर्म रहेगी ही नहीं। अब जब चेयर फॉर्म है ही नहीं, तो वहां पे 1 3 डाइएक्सियल रिपल्सन नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। और अगर 1 3 डाइएक्सियल नाम की कोई चीज नहीं होगी ना, तो ये वहां पे होएगा ही नहीं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया, ये तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की बात है, इनके बीच में 1 2 अल्लाइलिक रिपल्सन तो होएगा ही, क्योंकि अल्लाइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से। देखिए अल्लाइलिक कार्बन टाइप का है ना, तो अल्लाइलिक की वजह से ये यहाँ पे रिपल्सन रहेगा। तो उस केस में HMPA की प्रेजेंस में आपका इस तरीके का इनोलेट यहाँ पे फॉर्म होगा। इस तरीके से मेरा मतलब क्या है, OLI और R दोनों क्या रहेंगे, यहाँ पे सेम स्टीरियो में रहेंगे। अब यहाँ पे से देखिए, ये प्रोटोन निकालिए, इसको मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा। ये है
यहाँ पे आपका CH2 आ गया, ये लीजिए, इसके आगे आपका ऑक्सीजन आ गया, ये लीजिए, ये वाला कार्बन, इस पे आपका यहाँ पे OLI या लास्ट में OTMS आ जाएगा, OTMS। ठीक है, ये लो। अब ये मिथाइल कहाँ को आएगा, ध्यान से देखो, मैंने आपसे क्या बोला कि HMPA की प्रेजेंस में यही वाला फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई अल्लाइलिक रिपल्सन हो नहीं रहा, यहाँ पे अल्लाइलिक रिपल्सन जम जम के होंगे। तो अब ध्यान से देखिए, जिस स्टीरियो में आपका यहाँ पे ये OR है, OR है, OR के एंटी में जाएगा, ये देखिए OR आपका ये रहा, तो इसका OR ये रहा, तो इसका एंटी बॉन्ड ये रहा, यानी कि मिथाइल आपका, ये मिथाइल आपका कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हालांकि लेक्चर में सब कराया हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये यहां पे आ जाएगा, ये लो, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपने इतना काम कर लिया ना, इसके बाद तो कोई बड़ी कहानी थी नहीं यार, इसके बाद तो बहुत इजी था ये। अब देखो यहाँ पे ये है आपका 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक, 1 2 3, 1 2 3। जल्दी से चेयर फॉर्म बनाते हैं इसकी, इसको मैं नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, 1 1 2 3, 1 2 3। ये लीजिए, यहां पे देखिए हमने दिया अल्कीन, देखो ई थी आपकी, यहां पे देखो इस तरीके से ट्रांस बन रही है, ये इस ऑक्सीजन के साथ ट्रांस है, हमने इसे ट्रांस रखा है। अब देखो इस कार्बन पे एक यहाँ पे OTMS है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिससे मुझे कोई ज्यादा खास मतलब है भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से आगे आएगा, तो आपका यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पे आपका ये आ गया, इस पे आपका डबल बॉन्ड O आ गया, इस पे आपका यहाँ पे OTMS भी आ गया, और साथ में ये मिथाइल ऊपर की ओर, देखिए मिथाइल ऊपर, ये मिथाइल नीचे, यानी कि कंपाउंड आपका जो फाइनली यहाँ पे फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 1 2, यहाँ पे CO, इस पे आपका OTMS, एक मिथाइल नीचे, एक मिथाइल ऊपर, ये आपका बन जाएगा यहां से मेजर कंपाउंड, दिस इज योर मेजर कंपाउंड। ठीक है, अब थोड़ा बहुत माइनर बनेगा, माइनर कहां से बनेगा, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे आपका ये तो आपका क्या बना, मेजर बना, ये आपका मेजर बना, थोड़ा बहुत माइनर आपका ये यहां पे फॉर्म होगा, ये लीजिए, ये आपका माइनर फॉर्म होगा, तो इससे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे सिन वाला प्रोडक्ट यहाँ पे माइनर बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ए आपका माइनर हो गया, बी आपका क्या हो गया, यहाँ पे मेजर हो गया। अब देखिए वही बोल रहा है, ए इज मेजर गलत हो गया, बी इज मेजर प्रोडक्ट, डी इज द राइट ऑप्शन। इसके अलावा दिस इज अ सिग्माट्रोपिक शिफ्ट रिएक्शन, यस ये आपका 3 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन का एग्जांपल है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्डोल रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, नो यहाँ पे आपका कोई अल्डोल रिएक्शन नहीं हो रही है। अगर इन बिटवीन होती तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ट्रू होता। जैसा अगर आपने फर्स्ट एग्जांपल देखा होगा ना, जहां पे हमने 2 अल्डोल के प्रोडक्ट बनाए, वहां पे आपका क्या होता, ये स्टेटमेंट भी ट्रू होता। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा भाई आपका अगला सवाल, आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो भाई एक रिएक्शन आपसे लिख दी है, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि कौन सा वाला यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट होगा। अब देखिए वैसे तो इस ये शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है, इससे काइनेटिक रिजोल्यूशन का एक बहुत बेहतरीन MSQ बनता है, उसका एक स्टेटमेंट मैं लेके आया हूं, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो जी, आपने एक चीज पढ़ी होगी ना कि कभी भी अगर आप इस तरीके से इस ओरिएंटेशन में यहाँ पे OH ऐसे या OH कैसे लिख लो, अगर आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में OH लिख रहे हो, तो आपका जो प्लस DET है, प्लस DET या प्लस DI, क्या लिखा है यहाँ पे DIPT, ठीक है, ये इथाइल है, ये आपका आइसोप्रोपाइल है, खत्म, इतना ही। ठीक है, डाइथाइल टार्ट्रेट, डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट, इतना ही है इसका मतलब। बाकी प्लस वाला जो होगा नीचे से इपॉक्सीडेशन, डैश वाले फेस से इपॉक्सीडेशन करता है, और जो माइनस वाला होता है वो क्या करता है, अबव वाले प्लेन से यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करता है। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका क्या दिया, आपको प्लस DET दिया है, प्लस वाला क्या करेगा आपका बिलो, यानी कि डैश वाले से इपॉक्सीडेशन करेगा, ये लीजिए, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या बनेगा आपका, बहुत कम माइनर अमाउंट में यहाँ पे फॉर्म होगा, ये लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इज मेजर, सही बात है। अब अगर ए मेजर है तो बी तो मेजर हो नहीं सकता, तो बी आपका ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया।
अब क्या बोल रहे हैं, देखिए द रिएक्शन इज फास्टर कंपेयर टू आर आइसोमर ऑफ सबस्ट्रेट। अब देखिए ये कौन सा आइसोमर है, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन की, सेकंड प्रायोरिटी इसकी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी, फोर्थ प्रायोरिटी इसकी, 1 2 3 आपका एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये क्या है, आपका एस वाला आइसोमर है। ठीक है, अब देखो कंपेयर किससे करना है, आर आइसोमर से करना है। तो देखिए अब मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, इधर आपका देखिए ये OH लगा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, देखिए ऊपर की ओर, यहाँ पे ऊपर लगा है आपका, देखो ऊपर की ओर लगा आपका C6H11 और नीचे की ओर लगा है यहाँ पे हाइड्रोजन। और जो इसका R आइसोमर होगा ये आपका S है। इसका जो R आइसोमर होगा इस पे देखिए क्या होगा, आपका डैश पे क्या होगा, C6H11 होगा, और आपका वेज पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब देखिए किस रिएक्शन की बात कर रहा है, जब आप यहां पे प्लस DET डालोगे, प्लस DET अगर आपने यहां पे डाला DIPT, तो ये क्या करेगा, नीचे से यहां पे ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा, नीचे से यहां पे ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। यहां पे अगर आप देखोगे जनाब हिंड्रेंस तो काफी कम है, तो इसका जो रेट होगा, इसको अगर मैं K1 बोलूं और इसको K2 बोलूं, तो यहां पे इसका रेट K1 क्या होगा, यहां पे इपॉक्सीडेशन का रेट K1 क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू K2। ये चीज आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यहां पे हिंड्रेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट में होगा, और इसी चीज का फायदा उठाया जाता है। मैं आपको बताता हूं, देखिए आपने क्या किया भाई, किसी रिएक्शन में क्या किए, ये दोनों आइसोमर आपने मतलब सपोज करो प्रिपेयर कर दिए। वैसे भी इसे प्रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हो भाई ये एक कार्बोनिलिक सेंटर है। देखो आप इस कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते थे, ये आपके सामने होता, सपोज करो CO, यहाँ पे C6H5, आपने इसमें डाल दिया NaBH4, सपोज करो ल्यूचे रिएजेंट अगर आपने डाल दिया, अरे ल्यूचे रिएजेंट डालोगे तो आपका यहाँ पर रसमिक मिक्सचर बन जाएगा इन दोनों का। 50% रिएक्शन मिक्सचर में ये होगा, 50% रिएक्शन मिक्सचर में ये होगा। अब आप चाहते हो भाई मुझे यही वाला चाहिए, तो उस केस में आप क्या डालोगे, DIPT डालोगे, लेकिन अगर सपोज कर आप क्या डालोगे, इसका सिर्फ 0.5 इक्विवेलेंट डालोगे। इससे होगा क्या, ये ज्यादा रिएक्टिव आइसोमर है, तो यहां पे ये आपका क्या कर देगा, रिएक्ट करके आपका इपॉक्साइड बना देगा, और ये वाला रिएक्शन मिक्सचर में आपका एज सच पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसका आप यूज कर लोगे, और ये आपको रिक्वायर्ड नहीं था ये वाला, तो ये आपका दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, इनको सेपरेट आप इजीली कर लोगे। अगर आपको ये वाला चाहिए तो आप क्या करोगे, माइनस DIPT से यहां पे रिएक्शन कराओगे, माइनस DIPT के साथ ये तेजी से रिएक्ट करेगा, और ये अनरिएक्टेड पड़ा रहेगा यहाँ पे, तो इसका यूज कर लोगे, ये रिएक्ट करके दूसरे में कन्वर्ट हो गया, सेपरेट करो, हटा दो उसे, तो इसे बोला जाता है काइनेटिक रिजोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला इसने, द रिएक्शन इज फास्टर कंपेयर टू R आइसोमर। यस, जो S वाला है आपका वो तेजी से रिएक्ट कर रहा है, तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, द रिएक्शन इज फास्टर, इसकी रिएक्शन क्या फास्टर है, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, लास्ट वाला क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, द रिएक्शन इज हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव। अभी मैंने आपको बताया था ना, सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे भी दो आइसोमर फॉर्म हो रहे किसी रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन क्या होती है, सेलेक्टिव। अब देखिए ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है एक दूसरे के, क्या है भाई यहाँ पे, डाया स्टीरियोमर्स है, तो यस दिस इज डाया स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, ये आपसे बोल रहा है विच choices is are correct for preparation of Z-alkene as major exclusive product। आपसे बोल रहा है जनाब किसमें यहाँ पे Z-alkene बनेगी। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए दो रिएक्शन आपके यहाँ पे हॉर्नर इमोन्स वाट्सवर्थ रिएक्शन के, और दो एग्जांपल आपका A और D किसका है, यहाँ पे आपका यहाँ पे है पीटरसन ओलिफिनेशन का। एक चीज आपको पता होगी, पीटरसन ओलिफिनेशन में क्या होता है, एक कार्बन पे OH होगा और एडजेसेंट कार्बन पे आपका क्या होगा, सिलिकॉन होगा। एसिडिक मीडिया, भले ही वो लेविस एसिड हो या ब्रोंस्टेड एसिड हो, यहाँ पे सिलिकॉन और OH का एंटी एलिमिनेशन आपको करना है, और इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, सिन एलिमिनेशन करना है। इस केस से मतलब क्या, बेसिक मीडिया में। ठीक है, ये लीजिए, और जो आपका क्या होता है, इमोन्स वाट्सवर्थ रिएक्शन होती है, हॉर्नर इमोन्स वाट्सवर्थ, इसमें आपका क्या होता है, देखिए येलाइट तो आपकी ना हमेशा स्टेबल होती है, देखिए KHMDS एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसको यहां से निकाल देगा तो आपकी येलाइट टाइप यहां पे फॉर्म होगी। अब ये स्टेबल येलाइट है, यहां पे भी NaH इज अ बेस, ये यहां पे से इसको निकाल देगा, तो दोनों ही केसेस में देखिए स्टेबल येलाइट यहां पे फॉर्म हुई है। ये तो इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, इधर भी कर सकता है, और इधर भी कर सकता है, दोनों ओर। लेकिन यहाँ पे ना स्टेबल अनस्टेबल येलाइट का खेल ही नहीं होता है, यहां पे किसका खेल होता है, अगर इस पे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, जैसे इथाइल मिथाइल इस तरीके का अगर ग्रुप अगर आपको यहां पे दे रखे, तो आपका ऑलवेज क्या होगा, E अल्कीन फॉर्म होगी। अगर यहां पे
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दिया, फ्लोरिनेटेड ग्रुप दे दिया या फिनाइल रिंग दे दिया आपको, तो उस केस में आपका क्या होगा, ऑलवेज जेड अल्कीन फॉर्म होगी। आपसे क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे कि जेड अल्कीन किस में फॉर्म होगी, तो ये बी वाले में आपका जेड अल्कीन यहाँ पे फॉर्म होगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं तो आपका क्या होता है, जेड अल्कीन फॉर्म होती है। मैकेनिज्म आपको लेक्चर्स में कराई हुई है, और यहाँ पे अगर कराऊंगा तो मतलब आपका आधे घंटे से ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ई हो रहा है, तो ये वाला आपका इनकरेक्ट आंसर हो गया। इन दोनों में आप देख लीजिए, एंटी एलिमिनेशन कराओ यहाँ पे इन दोनों का, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैं सबसे पहले सिलिकॉन को यहाँ पे ले आता हूं। ठीक है, ये C5H7 आपका डैश पे चला गया, C3H7, और हाइड्रोजन आपका वेज पे आ गया, ये लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे ये बॉन्ड आपका एज सच रहेगा, ये लीजिए भाई। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसका एंटी बॉन्ड कौन सा है जनाब, ये है, तो OH को घुमा के आप यहाँ पे लाओगे, ये लीजिए। फिर C3H7 आपका डैश पे आ गया, ये लीजिए, और ये H आपका फ्रंट पे आ गया, ये लीजिए। यहां पे आपने एंटी ओरिएंटेशन बना दिया। ठीक है, ये लीजिए। अब इस केस में देखो यहां पे से इसकी एलिमिनेशन होगी, तो आपका यहां पे क्या बनेगा, देखिए एक अल्कीन यहां पे आपको बनती हुई नजर आएगी। इस अल्कीन में अगर आप देखोगे, फ्रंट में आपके दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, ये लीजिए, और बैक साइड में आपके दोनों यहाँ पे आर ग्रुप लगे हैं, तो ये आपकी क्या होगी, यहाँ पे जेड अल्कीन हो गई। ये लीजिए भाई, ए वाला भी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। एक बार इसको देख लेते हैं, इन दोनों का सिन एलिमिनेशन कराना है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को मार्क कीजिए, ये लीजिए हाइड्रोजन, ये लीजिए हाइड्रोजन। इसको मैं यहां पे से क्या कर रहा हूँ, 60 डिग्री बैक साइड में रोटेट कर रहा हूं, तो SiMe3 आपका यहां पे आ जाएगा, ये लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन 60 डिग्री में आपका डैश का डैश पे ही रहेगा, ये लीजिए हाइड्रोजन, और ये आपका 60 डिग्री में क्या आ जाएगा, फ्रंट की ओर आ जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, इसमें मेरे को क्या करना, अब देखिए इस बॉन्ड का सिस बॉन्ड कौन सा है, ये वाला बॉन्ड है। ये वाला बोले तो आपका ये वाला OH आप यहां पे लाओगे, ये लीजिए OH यहां पे आया, ये R आपका डैश पे चला गया, ये लीजिए R आपका डैश पे चला गया, और H आपका फ्रंट पे आ गया, ये लीजिए भाई H आपका फ्रंट पे आ गया। ये यहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड में ध्यान से देखो, R फ्रंट में, R बैक साइड, दिस इज द ई अल्कीन। और हमें ई थोड़ा पूछा था यार, हमसे तो जी पूछा था कि इसमें यहाँ पे जी अल्कीन फॉर्म होगी। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल, आपसे बोल रहा है जनाब, द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। थोड़ा सा इजी पीजी क्वेश्चन है, बट स्टिल आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये OH क्या करेगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहां से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बनेगा। ये बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन है, ध्यान से देखिए बेंजाइलिक पोजीशन पे है, लेकिन ये यहां से क्या करेगा, देखिए अब यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन आ गया, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकेगा, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा। जब ये इस पे यहाँ से अटैक करेगा, तो आपकी ये लीजिए बेंजीन रिंग, इस पे आपका आ गया ये यहाँ पे नाइट्रोजन। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड, यहाँ पे स्टार मार्क आपका ये रहा, फिर उसके आगे ये वाला कार्बन है, ये लीजिए भाई, उसके आगे आपका ये वाला कार्बन है, ये लीजिए, और उसके आगे आपका ये वाला कार्बन है, ये लो, और ये अब यहां पर से ब्रेक हो गया, ये यहां पर अटैक कर चुका है, ये लो। ठीक है, इस तरीके का आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। फिर ये फाइनली यहां से आपका प्रोटॉन नीचे फेंकेगा टू गेन द एरोमेटिसिटी, और आपका कंपाउंड कुछ ऐसा आपको बनता हुआ दिखेगा, ये लो NH, और यहाँ पे आपका ये 6 मेंबर का रिंग, इस पे ये स्टार वाला कार्बन। ठीक है, लेकिन यहीं पे एक और पॉसिबिलिटी इजाद होती है, यार ये वाला कार्बन ना जो माइग्रेट हो रहा है, और ये वाला कार्बन, दोनों एक ही कार्बन से चिपके, तो आप इसी कार्बन को क्यों माइग्रेट कर रहे हो, इसकी भी माइग्रेट होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही है जितनी इसकी है। तो यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, कुछ इस तरीके से आपका सेम मैनर में यहाँ पे H, यहाँ पे आपका नॉर्मल वाला कार्बन, ये इसके आगे ये कार्बन लगा है, इसके आगे फिर फर्दर ये लगा हुआ है, ये लीजिए, इसके आगे ये स्टार मार्क आ गया, ये लीजिए, और इसने अटैक किया यहाँ पे। फिर ये क्या करेगा, यहाँ से री एरोमेटाइज होगा, ये आगे गिरेगा, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा।
ये लो, ये आपका स्टार मार्क, ये आपका स्टार मार्क। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे आपके फॉर्म हुए। एक केस में स्टार मार्क यहाँ पे आया, एरोमेटिक रिंग बनी, नॉन एरोमेटिक बना दिया, गलत। यहाँ पे आपका एरोमेटिक रिंग बना, स्टार मार्क यहाँ पे। बी और सी क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा क्या था, आपका इजी सवाल था। आई होप आपको लगा भी होगा और समझ में भी आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहे हैं नाइट्रीन इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता था। देखो भाई, ये इसको पकड़ेगा, यहां पे आपका अनायन आएगा, और ये जब यहां से निकल जाएगा, ठीक है, आप एक रिएक्शन पढ़ते हो, बहुत कॉमन रिएक्शन है, देखो बी आर बी आर, इसमें आप क्या डालते हो, ब्यूटिल लिथियम डालते हो। तो ब्यूटिल लिथियम क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे अनायन लेके आता है, अनायन, और यहाँ पे ब्रोमीन होता है। फिर ये यहां से निकल जाता है, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से कार्बीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब वही सेम चीज यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर अनायन आएगा, और इसी के ऊपर लीविंग ग्रुप है, ये अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो यहां पे आपकी बन जाएगी नाइट्रीन। ये लीजिए, यहां पे आपका क्या बन जाएगा, नाइट्रीन बन जाएगा, जो कि आपको यहां पे दिख रहा होगा। यस, इसमें आपका नाइट्रीन बन रहा है। ये जो रिएक्शन है ना आपकी, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। होता क्या है, KOH सबसे पहले इस प्रोटॉन को पकड़ता है, अनायन आता है, ये अनायन क्या करता है, आपका Br2 पे अटैक करता है। ये लो जी, यहां पे आपका क्या आ गया, CH3 HBr। ठीक है, अब इसके बाद Br ना OH माइनस फिर से आता है, इस प्रोटॉन को पकड़ता है। अब ये फिर से Br पे अटैक नहीं करेगा, ध्यान से देखिए, जैसे ही इसके ऊपर अनायन आएगा ना, तो देखो यार, नाइट्रोजन के ऊपर अनायन, नाइट्रोजन के ही ऊपर लिविंग ग्रुप, ये निकलेगा यहां से, यहां पे आपकी क्या बन जाएगी, नाइट्रीन इस तरीके से फॉर्म होगी। ये लो, फिर ये नाइट्रीन यहां से क्या करेगी, इस तरीके से आइसोसाइनेट फॉर्म करेगी। ये लीजिए, ये लो, ठीक है, यहां पे भी आपकी क्या हुई, नाइट्रीन यहां पे फॉर्म हुई, या नाइट्रीन लाइक आपकी क्या बनी, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट आपको बनती हुई दिखी। अब तीसरा क्वेश्चन है, हीट करोगे तो ये एसओ गैस निकल जाएगा, और आपका सेम नाइट्रीन यहां पे फॉर्म हो जाएगा। यहां पे अगर आप इसे सिल्वर नाइट्राइड के साथ ट्रीट करोगे, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो ये यहां से निकलेगी, सबसे पहले आपकी N2 गैस निकलेगी, और यहां पे आपका क्या बन जाएगा, CH3 CO, ये कार्बन, और इस पे डबल बॉन्ड यहाँ पे इजी। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से मेटला कार्बीन यहाँ पे आपकी फॉर्म हो जाएगी। तो ये आपकी कार्बीन है, नाइट्रीन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना था। ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए भाई, यहां से आपसे बोल रहा है द इंटरमीडिएट्स फॉर्म ड्यूरिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन इच आर। आपसे बोल रहा है कि इसमें कौन कौन सा इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक, अगर मतलब आपने ना कभी अगर थोड़ा बहुत देखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं भाई, Br3, और इसके साथ अगर आपको यहां पे ना O2 दे दी जाए, तो ये क्या करता है भाई, यहां पे R रेडिकल को जनरेट करता है, और आपका यहां पे O रेडिकल इस तरीके से जनरेट होता है। ये जो R रेडिकल है, ये क्या करता है, यहां से देखिए, कोई भी हेलोजन है तो उसको यहां से पकड़ लेगा, और यहां पे इस मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, आपका रेडिकल यहां पे आ जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, ये लो। अब इसके बाद ये क्या करेगा, यहां से 5 एक्सोट्रिक मैनर में इस पे अटैक करेगा। आपको पता होगा बाल्डविन रूल के हिसाब से 5 एक्सोट्रिक इज मोर प्रिफर्ड देन 6 एंडोडिग, सॉरी 6 एंडोट्रिक। ठीक है, तो यहां पे से अटैक होगा आपका 1 2 3 4 5, आपका यहां पे कंपाउंड बनेगा ये वाला। ठीक है, ये लीजिए 1 2 3 4 5, 5 से आगे आपका ये वाला कार्बन है, जिस पे आपका रेडिकल आ रहा है, और ये आपका मिथाइल। तो ये आपका कंपाउंड बनेगा। उसके बाद फाइनली ये क्या ले लेगा, रिएक्शन मीडियम से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और आपका यहां से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया है। अब आपसे बोल रहा है भाई, यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहला इंटरमीडिएट, ये वाला तो नहीं फॉर्म होगा, गलत। ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिस इज राइट। ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा नहीं, गलत। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बन रहा है, दिस इज करेक्ट। तो बी और डी क्या हो जाएंगे, इसके यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है द करेक्ट स्टेप्स इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। एक रिएक्शन आपके सामने लिख दिया, और आपको बताना है जनाब कि ये रिएक्शन कौन सी है। ये ना, इसकी एक स्टेप अभी मैं आपको कराऊंगा। इस बार के CSIR नेट में भी आया हुआ है, और एक बार आप मेरे लेक्चर नोट्स यूट्यूब पे ही पढ़े हैं। ठीक है, 10 लेक्चर है। अब देखिए, हेट्रोसाइक्लिक टॉपिक ही इतना बड़ा है
कि उसमें आपको फ्यूरैन भी पढ़ना है, उसमें आपको यहाँ पे पाइरोल भी पढ़ना है, उसमें आपको थायोपीन भी पढ़ना है, कंपैरिजन पढ़ना है बेंजीन के साथ, फिर पेरिडीन पढ़नी है, उसका कंपैरिजन पढ़ना है बेंजीन के साथ, फिर आपको यहाँ पे इंडोल करना है, फिर आपको उसके बाद क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, बेंजोफ्यूराइन करना है। तो 7-8 मॉलिक्यूल आपको तो ये करने होते हैं। तो अगर आपको 8 मॉलिक्यूल करने हैं, पूरी उनकी कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़नी है, तो वहां पे 10 लेक्चर लग जाते हैं, क्योंकि एक लेक्चर में हम उन सबका कंपैरिजन करते हैं और फिर एक एक लेक्चर उनकी सिंथेसिस और उनकी रिएक्शंस पे यहाँ पे डेडिकेट होती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर तो वो क्वेश्चन एग्जैक्टली नोट से आया हुआ है, आप एक बार प्लीज उसे देखिएगा। मैंने जितना भी हेट्रोसाइक्लिक कराया था वो जूल्स और मिल्स से आपको कराया था, जूल एंड मिल्स से एक बुक है, तो उसमें से मैंने आपको कराया हुआ था। अब देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, इसमें एक स्टेप वो इन्वॉल्व है जो इस बार नेट में आया हुआ था, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो सबसे पहला यहाँ पे बेस क्या करेगा भाई, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकलेगा, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, ये लीजिए H, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, इसने अटैक किया है इस कार्बन पे। ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका PH। ठीक है, ये लो। अब देखो अगर आपने कभी ना क्या बोलते हैं इसे, फ्यूरैन की अगर प्रिपरेशन पढ़ी है, फ्यूरैन की प्रिपरेशन में क्या होता है, इस तरीके से आपको एक 1,4, देखो इससे आप सब कुछ समझ जाओगे। हाइड्रोजन लगा देता हूँ, हाइड्रोजन लगा देता हूँ। ठीक है, ये आपका 1,4 डाई कीटो कंपाउंड, ठीक है, या डाइकार्बोनिल। ये क्या होता है, यहाँ से टॉटोमराइज होता है इस तरीके से और इस पे अटैक करता है, ये यहाँ से आगे OH में कन्वर्ट हो जाता है। ये लीजिए क्या हो गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका OH आ गया, ये लीजिए। फिर आप इसे रिफ्लक्स करते हो तो यहाँ पे से ये क्या करता है, इस तरीके से गिरता है, ये यहाँ से निकलता है और आपका आ जाता है यहाँ पे फ्यूरैन बन जाता है। अब ध्यान से देखो, आप अगर सेम रिएक्शन को, इसी रिएक्शन को अगर आप यहाँ पे NH3 के साथ करा दो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, आपका इमीनियम आयन बनता है। ठीक है, ये लीजिए। अब ये इमीनियम आयन यहां से क्या करता है, वही टॉटोमराइज होकर यहां पे अटैक करेगा, तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा, NH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका OH, ये लीजिए। और उसके बाद रिफ्लक्सिंग के दौरान ये क्या होगा, यहां से निकलेगा, तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे पाइरोल फॉर्म कर लिया। ठीक है, ये लीजिए। अब इस केस में आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे इतना आपको दे दिया, बस इस कार्बन स्कैफोल्ड में एक एडिशनल ऑक्सीजन आ गया, ये लीजिए। अमोनिया आपको दे ही रखा है, अमोनिया अगर यहाँ पे आप लगा दोगे, ये लीजिए NH लगा दो, फिर ये यहाँ से टॉटोमराइज होगा, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा, देखिए O डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसने अटैक किया है इस पे, यहाँ पे आपका OH आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस ओर से तो आपको यहाँ पे टॉटोमराइजेशन के लिए कोई मतलब सॉरी एरोमेटाइजेशन के लिए प्रोटॉन नहीं मिलेगा। इसके बाद फाइनली ये आपका गिरेगा और यहाँ पे आपका एरोमेटाइजेशन होगी, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्साअज़ोल बोलते हैं, ऑक्साअज़ोल। ठीक है, ऑक्साअज़ोल यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैं इसे इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार भी नेट में आया हुआ है और इससे पहले गेट में भी एक बार इस तरीके का सवाल पूछ लिया है। देखिए इसके बाद इसको क्या दिया, एक अल्काइन दे रखी है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं। OH, ये क्या होता है ना, एक बहुत बढ़िया डाइईन होता है, ये यहाँ से इस पे अटैक करता है, ये यहाँ से इस पे अटैक करता है, ये यहाँ से इस पे अटैक करता है, तो आपका फाइनल कंपाउंड बन जाता है ऐसे, ऑक्सीजन ऊपर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपका। ठीक है, इधर आपका PH आ गया, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, इधर आपका क्या आ गया, देखो डबल बॉन्ड ये रहा, इस पे आपका CH2OH आ गया। अब देखो भाई, ये इसके दौरान क्या होता है ना, फर्दर यहाँ पे क्या होती है, एक रेट्रो डील-साल्डर रिएक्शन होती है, ये यहाँ से आगे आता है, ये यहाँ से आगे आता है, तो आपका बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाता है यहाँ से, फिनाइल साइनाइड यहाँ से आपका निकल जाता है, या आप क्या बोल सकते हो इसे, हाँ फिनाइल साइनाइड यहाँ से आपका निकल जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये आपका देखिए ऑक्सीजन है, ये लीजिए, इधर पे आपका CH2OH, यही प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है। तो इस रिएक्शन के दौरान आपके कौन कौन से स्टेप हुए, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एक कॉन्जुगेट बेस बना, इस कॉन्जुगेट बेस ने यहाँ पे SN2 रिएक्शन की, इसने यहाँ पे क्या किया, एक SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, उसके बाद यहाँ पे पालनॉर सिंथेसिस हुई आपकी, इस सिंथेसिस को पालनॉर सिंथेसिस बोला जाता है। ठीक है, पालनॉर सिंथेसिस हुई आपकी,
और यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक बेंजोफ्यूरान यहाँ पे आपका, सॉरी बेंजोफ्यूरान बोल रहा हूँ, ऑक्साजोल यहाँ पे फॉर्म हुआ। ये ऑक्साजोल क्या किया, फिर यहाँ से आपको डील-साल्डर रिएक्शन दिया 4+2, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, देखिए 4+2 आपकी हो रही है, ये लीजिए 4+2 के बाद यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक रेट्रो या रिवर्स रेट्रो डील साल्डर रिएक्शन हुई है आपकी, और आपका फाइनल कंपाउंड फॉर्म हो गया। आपसे बोल रहा है भाई इस रिएक्शन में क्या क्या चीज यहाँ पे हुई, तो आपसे बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस हुआ यहाँ पे, यस फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस हुआ यहाँ पे, ये लीजिए। उसके बाद बोल रहा है इमीन फॉर्मेशन भी हुई, यस ये लीजिए भाई इमीन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये लीजिए इमीन फॉर्मेशन भी हुई है, ये भी आपका सही है। डील साल्डर रिएक्शन हुई इसमें, यस डील साल्डर रिएक्शन भी हुई है, और रिवर्स या रेट्रो डील साल्डर हुई है, वो भी यहाँ पे हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ऑल आर राइट आंसर। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में कभी भी ऑप्शन वो इस तरीके से सेट नहीं करता, मतलब इतनी बारीकी में वो नहीं जाएगा कि यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ या इमीन फॉर्म हुआ। आपको वो यहाँ पे बोलेगा कि इस स्टेप में आपका यहाँ पे एक पेरिसाइक्लिक, मतलब कोई सा भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दे देगा, वो इन्वॉल्व हो रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आपसे बोल देगा कि रेट्रो डील साल्डर, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पे इमीन की जगह आपको मानिक रिएक्शन हुई है, ऐसा करके कुछ भी वो पूछ सकता है, ठीक है। इतनी बारीकी में वो यहाँ पे नहीं जाएगा, हालांकि आपको देखना इसी बारीकी से पड़ेगा। अगर वो ऑप्शन में बोल देता ना कि यहाँ पे मानिक रिएक्शन हुई है, तो आपको पता होना चाहिए मानिक रिएक्शन में क्या होता है। इमीनियम आयन पे क्या होगा, इनोलेट अटैक करेगा। आप देखोगे यार इनोलेट कहीं फॉर्म हुआ नहीं हुआ, इमीनियम आयन कहीं फॉर्म हुआ नहीं हुआ, तो देखना आपको एट द एंड वही देखना पड़ेगा, इमीन फॉर्म हुई या इमीनियम आयन फॉर्म हुआ नहीं हुआ, ठीक है। आई थिंक जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। ये रहा आपका अगला सवाल, देखो जी। इसमें आपसे बोल रहा है करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। आपसे बोल रहा है यार इस पूरी रिएक्शन के दौरान यहाँ पे करेक्ट इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट बताओ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो पहली रिएक्शन आपकी चिच्ची बाबिन रिएक्शन, ये यहाँ पे क्या करती है, अटैक करती है, यहाँ पे आपका अनायन आता है, हाइड्रोजन, ये यहां से आगे जाएगा और यहां से हाइड्राइड निकलता है। तो यहां पे आपका क्या आ गया, 2 अमाइनो पीरिडीन यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया। उसके बाद आपका NaNO2 दे रखा है। NaNO2 क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको ये N2 प्लस में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए N2 प्लस में अगर कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे आपका एक बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप, और साथ में देखिए यहाँ पे पानी, पानी क्या करेगा, अब इस पे यहाँ पे अटैक कर देगा। तो ये लीजिए भाई यहाँ पे आपका अल्कोहल आ जाएगा। अब कमाल की बात क्या होती है ना, ये जो अल्कोहल है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट, मतलब बहुत कम प्रेजेंट रहता है। ये यहां से टॉटोमराइज होता है, यहाँ पे आपका H आ गया, और अपनी इनॉल मतलब यहाँ पे कीटो फॉर्म में आता है। इसको थोड़ा कंपेयर करो भाई, देखो इस नाइट्रोजन की जगह पे मैं यहाँ पे कार्बन लगाया था, यहाँ पे OH है। ये कभी भी यहाँ पे इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता है, ये कभी भी इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। देखो कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होती है, हम जानते हैं, लेकिन ये नहीं कि अपनी एरोमेटिसिटी यहां से खो दे, ये तो नॉन एरोमेटिक बन गया। यहाँ पे कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म दोनों ही एरोमेटिक है, ध्यान से देखिए, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है, मोर स्टेबल कीटो फॉर्म आता है। तो फाइनल कंपाउंड आपका ऐसा यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद POCl3 डाला है। अब POCl3 क्या करता है ना, देखिए नाइट्रोजन वापस से वही चीज करता है, POCl Cl Cl, ये यहां से वापस आता है, ये यहां से इस पे अटैक करता है, Cl यहां से निकलता है, Cl Cl, फिर जो Cl है वो यहां से क्या करता है, इस पे अटैक करता है, ये अनायन वापस यहां पे आता है, यहाँ पे आपका Cl है। अब ये अनायन यहां से क्या करेगा, देखिए वापस इसमें जाएगा, और ये यहां से निकलता है, बिकॉज दिस इज द गुड लिविंग ग्रुप, ये यहां से निकलेगा। तो आपका फाइनल कंपाउंड कुछ ऐसा आपको बनता हुआ दिखेगा, नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन, ये आपका फाइनल कंपाउंड बन गया। उसके बाद NaNH2 दिया, ये वापस से इस पे अटैक करेगा, ये यहां से निकलेगा बिल्कुल सेम फैशन में, पहले अनायन आएगा, अब नाइट्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है तो क्लोरीन यहां से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका NO2 नहीं आया किसी भी रिएक्शन में,
बिल्कुल पीरिडोन यहाँ पे फॉर्म हो रखा है, ये राइट आंसर है। NH2 यहाँ पे आया है लेकिन इधर आपका OH आया नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है देखो, इस क्लोरीन को रिप्लेस करके ये आ रहा है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी और सी क्या हो जाएगा भाई, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक मामला आपको क्लियर हुआ होगा, बी और सी होगा इसका राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए, इसमें आपसे बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे एक क्या लिख दिया है, देखिए एक रिएक्शन लिख दिया, आपसे बोल रहा है बताइए भाई यहाँ पे कौन सी वाली स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी। देखो एक्स और वाई दो स्टेटमेंट है, इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन आपसे लिख दिए हैं। अब देखिए ये क्या है, आपका सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन इस पर्टिकुलर केस में जब आपका क्या होता है, एक सेंटर पे फिनाइल हो और दूसरे सेंटर पे लिविंग ग्रुप हो, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, फिनाइल रिंग की एनजीपी चलती है। और एनजीपी की एक खास बात होती है कि जहां से आपका न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है ना, जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकल रहा है, वहीं पे आपका न्यूक्लियोफाइल आता है विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी कि फिनाइल, ये लीजिए ये लीजिए, यहाँ पे आपका OAC आ गया, और यहाँ पे आपका क्या होगा, ये मिथाइल डैश पे था तो ये डैश पे ही रहेगा, ये मिथाइल डैश पे था तो डैश पे ही रहेगा। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि अगर ये सिन है ना, ये सिन है, तो ये भी यहाँ पे सिन ही रहेंगे, ठीक है, ये भी यहाँ पे सिन ही रहेंगे। और दूसरा ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा तो सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये लीजिए, ये लीजिए, सिन थे सिन ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी प्रोडक्ट बना दिया, एक्स वाला गलत हो गया, वाई वाला गलत हो गया। फिर क्या बोल रहा है, बोथ रिएक्शन गिव सेम अकाइरल फिनोनियम आयन एज इंटरमीडिएट, इसको भी डिस्कस करते हैं। फिर बोल रहा है भाई रसमिंग मिक्सचर ऑफ 2 एनैंटियोमर फॉर्म इन बोथ एक्स एंड वाई रिएक्शन। अब देखो ये दोनों यहाँ पे एक ही चीज से आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए इस अटैक को अभी भूल जाइए। अब ध्यान से देखो, यहां पे से जब आप इसका अटैक कराओगे इस पे, तो आपका इंटरमीडिएट कैसा बना, देखिए ये रहा, नीचे से देखिए यहाँ पे ये वाला बॉन्ड मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये लो, ठीक है। यहाँ पे आपका फिनाइल रिंग था, इसने यहाँ पे अटैक किया तो ये निकल गया। मिथाइल आपका डैश पे है, ये लीजिए मिथाइल डैश पे, मिथाइल आपका डैश पे, ये लीजिए मिथाइल डैश पे, फ्रंट पे आपका हाइड्रोजन है, फ्रंट पे आपका हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी सेम वही कहानी होगी, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, निकलेगा, तो आपका इंटरमीडिएट बनेगा कुछ ऐसे। हाइड्रोजन। अब देखो दोनों में क्या इंटरमीडिएट सेम बन रहा है, अगर आप देखोगे ना यार, मिथाइल के सामने तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, ये दोनों तो सेम नहीं है। तो आप एक बार इसे थोड़ा पलटो, एक बार यहाँ पे 180 डिग्री का आप एक बार रोटेशन लगाओ। जैसे ही आप यहाँ पे रोटेशन लगाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा भाई, देखिए ये रिंग यहाँ पे क्या होगी, अपनी जगह पे पलट जाएगी, ये लीजिए, ठीक है। ये मिथाइल, एक मिनट रुको, ये मिथाइल आपका पीछे देखो इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एक्सचेंज होगा, ये लीजिए डैश पे मिथाइल आ गया, और फ्रंट पे यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए। उसके अलावा ये मिथाइल आपका डैश पे जाएगा, ये लीजिए, और फ्रंट पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो दोनों ही केसेस में आपका क्या बन रहा है, एक्चुअल में आइडेंटिकल इंटरमीडिएट बन रहा है। तो ये तो क्या है यहाँ पे देखिए, यस बोथ गिव सेम इंटरमीडिएट, और इसमें क्या है देखिए पीओएस है, पीओएस होने का मतलब ये आपका अकाइरल हो गया, तो ये टर्म भी यहाँ पे करेक्ट होगी। तो यहाँ पे से ये पूरा स्टेटमेंट आपका क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। बोथ रिएक्शन गिव सेम अकाइरल फिनोनियम आयन एज अ इंटरमीडिएट, दिस इज ट्रू। अब यहाँ पे क्या आपका रसमिंग मिक्सचर जनरेट होने वाला है, तो वो भी देख लीजिए। देखिए जनाब, एक बार आप अटैक कराओ यहाँ पे एसिटिक एसिड का, ठीक है, तो आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, कंपाउंड बनेगा देखो OAC, डैश पे आपका मिथाइल, फ्रंट पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है। इधर आपका फिनाइल आ गया, फ्रंट पे आपका हाइड्रोजन है, बैक पे आपका मिथाइल है, ये लीजिए। और एक बार आप अटैक करा लो इसी एसिटिक एसिड का, आप यहाँ पे अटैक कराओ, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, तो ये लो OAC यहाँ पे आ गया आपका, बैक साइड में मिथाइल है, ये लीजिए, फ्रंट पे आपका हाइड्रोजन है, ये लीजिए। नीचे की ओर फिनाइल रिंग आ गई, फ्रंट में यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये लीजिए, और बैक साइड में यहाँ पे मिथाइल है, ये लीजिए। ये रहा आपका देखिए नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस आपको दिख रहे होंगे, दोनों सेंटर पे हिंड्रेंस इक्वल है, तो 50-50 अटैक, 50 अटैक यहां से होगा, 50% अटैक यहां से होगा, तो ये दोनों फॉर्म भी 50-50% होंगे। और
दो इनैंशियोमर अगर 50-50% में फॉर्म हो जाए तो उसी को तो रसमिक मिक्सचर बोलते हो। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हो रहा है, रसमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट। आई होप फंडा इज क्लियर। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मतलब ना इजी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन की तरह समझिए और इसका आंसर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करना। बहुत इजी है, इसको मैं आपको नहीं करूंगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपसे बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस विद करेक्ट मेजर प्रोडक्ट इज आर। देखिए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि किसमें मेजर प्रोडक्ट सही तरीके से इंकित किया है। अब ध्यान से देखो, पहली रिएक्शन जो है ना अमोनिया, अब डायरेक्टली देखो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आपका लोन पेयर प्रेजेंट है। ये पहले यहाँ पे एनजीपी करेगा। अगर यहाँ पे एनजीपी होगी आपकी इस तरीके से, अब अमोनिया क्या करेगा, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मतलब जहां से लीविंग ग्रुप निकल रहा है वहीं पे क्या आएगा, आपका अमोनिया आएगा। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों ओर नीचे से आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आपका यहाँ पे सही है। इस केस में देखिए सेम चीज है बट दोनों इसने अपोजिट कर दिए। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे माइनर हो गया। माइनर वाला तो आपको बताना ही नहीं था यार, ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो गया। अब ये वाला ऑप्शन है आपके सामने। देखिए भाई, इस केस में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपके पास देखिए नाइट्रोजन भी यहां से अटैक कर सकता है और दूसरा ये नाइट्रोजन देखिए रेजोनेंस में भी बिजी है, ये सल्फर यहां से अटैक कर सकता है। अब बिटवीन नाइट्रोजन एंड सल्फर आपको एक चीज दिख रही होगी, सल्फर एक तो 5 मेंबर की रिंग फॉर्म कर रहा है, उसके अलावा सल्फर आपका एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला अटैक आपका क्या होगा, डोमिनेट करेगा। तो दैट्स वाई ये वाला प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या होगा, मेजर होगा। ये लीजिए, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन क्या कर रहा है, डायरेक्टली अटैक कर रहा है। ये लोन पेयर इतना रेडिली यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, सही बताएं तो। यहाँ पे से ये वाला प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या होगा, माइनर होगा, माइनर अटैक, ठीक है। तो अगर पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता तो ये भी सही होता और ये भी सही होता, लेकिन आपसे सिर्फ मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो सिर्फ ये दो रिएक्शन आपकी क्या होंगी, यहाँ पे सटीक होंगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, ये भी एक ठीक क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोल रहा है देखिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोडक्ट ए इज आर। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक प्रोडक्ट ए लिखा है, इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखिए सबसे पहले मिथॉक्साइड क्या करेगा, देखिए इस प्रोटोन को पकड़ेगा और ये यहां से इस पे अटैक करेगा और आपका यहाँ पे एक फेवर स्काई लाइक इंटरमीडिएट बनेगा। देखिए कार्बोनिल, ये कार्बन और एक कार्बन पे आपके दो मिथाइल है। इसके बाद मिथॉक्साइड फिर से अटैक करेगा और जनाब आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। ये लीजिए, और इसके बाद ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इस तरीके से ब्रेक होगा कि आपका कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल बने या प्राइमरी कार्बन पे आपका अनायन आए, ठीक है। ये लीजिए, और ये जो अनायन आएगा ये रिएक्शन मीडियम से क्या ले लेगा, फिर प्रोटॉन ले लेगा। ये लीजिए इस तरीके से। तो आपका कंपाउंड क्या बना, देखो COOMe, और यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये आपका यहाँ पे कंपाउंड बन गया। देखिए ये कुल मिला के ऐसा है, CO, इधर आपका OMe और इधर आपका टर्ट ब्यूटिल ग्रुप। ये लीजिए, अब इससे बोल रहा है भाई यहाँ पे द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इन IR इज 1745। देखिए एस्टर है, एस्टर का जो फ्रीक्वेंसी होता है 1735 से लेके 1750 तक यहाँ पे जाता है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट आपका क्या है, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोल रहा है इट शोज 2 सिंगलेट्स इन 1H NMR स्पेक्ट्रम। तो ध्यान से देखिए भाई, 1H में एक सिग्नल तो इनका आएगा, ये लीजिए, और एक सिग्नल आएगा इसका, ठीक है। ये भी आपका सिंगलेट होगा क्योंकि आगे किसी के साथ कपलिंग नहीं हो सकती। बस यहाँ पे ये 9:3 यानी कि 3:1 में आपको ये सिंगलेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी रेशियो की बात नहीं की, सिर्फ यहाँ पे सिंगलेट्स की बात की, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोल रहा है इट्स शो 3 सिग्नल। अच्छा, ये तो सिंगलेट्स की बात थी, ये बोल रहा है आप सिग्नल्स की। इट शोज 3 सिग्नल इज 1H NMR। अब देखो जब दो ही आपके प्रोटोन है, दो ही टाइप के, एक ये रहा, एक आपका ये रहा, तो यहाँ पे 2 सिग्नल होना चाहिए, तो 3 गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब बोल रहा है इट्स ऑफ 4 सिग्नल्स इन 13C। 13C में अगर आप देखोगे, यस, एक सिग्नल तो इन तीनों का आ जाएगा, ये लीजिए। एक सिग्नल आपका इस क्वाटरनरी कार्बन का आ जाएगा, ये लीजिए। एक सिग्नल आपका इस कार्बन का आ जाएगा, ये लीजिए, और एक सिग्नल आपका इसका आ जाएगा। इसका नियरली आपका 40 के आसपास आएगा, इसका नियरली आपका कितना एस्टर है, तो ये आ जाएगा 175 के आसपास। ये आपका क्वाटरनरी है तो ये भी नियरली 40 के आसपास, ये आ जाएंगे आपके 14 के आसपास, ये लीजिए, ठीक है। तो ये डेटा भी आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। आपसे बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड, ना फ्रॉम द कंपाउंड गिवन बिलो
which exhibit 413C resonance in their proton decoupled 13C NMR spectra। अब देखो भाई यहाँ पे आपको कुल मिला के बताना कि किसमें कार्बन 13 में यहाँ पे 4 सिग्नल आएंगे। देखो पहला केस आपका एक पीओएस ये रही इसमें, तो एक सिग्नल इसका और इसका हो जाएगा और दूसरा इसका और इसका हो जाएगा, तो इसमें तो 2 ही सिग्नल आ रहा है, 4 इसमें ऑब्जर्व नहीं होंगे। फिर आपका ये वाला कंपाउंड, इसमें आपकी ये वाली पीओएस है, ये वाली पीओएस है, तो किसमें 13C में, तो इसका और इसका एक सिग्नल, इसका और इसका दूसरा सिग्नल, फिर इसका आपका तीसरा सिग्नल, ये आपका यहाँ पे चौथा सिग्नल होगा, ये आपका यहाँ पे चौथा सिग्नल होगा। ठीक है, अब देखो भाई इसमें आपके 4 सिग्नल आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया यहाँ से आपका राइट आंसर हो गया। फिर इसके बाद देखो ये वाला है, इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें आपका क्या है, एक पीओएस है, देखो ध्यान से, 1 सेकेंड गाइस। देखिए भाई अब यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे क्या है आपका पीओएस है, पीओएस कहाँ से पास कर रहा है, इन दोनों कार्बन से यहाँ पे पास कर रहा है और इस बॉन्ड के बीच से यहाँ पे पास कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये लो, ये प्लेन है जो यहाँ पे पास कर रहा है। अब इस प्लेन से होगा क्या, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट होंगे, इनका एक सिग्नल आएगा, इसका और इसका एक सिग्नल आएगा, उसके अलावा इसका एक सिग्नल आ जाएगा और एक सिग्नल आपका इसका आ जाएगा, इसको मैं ट्रायंगल से तो बिल्कुल इसमें भी 4 सिग्नल आ रहे हैं, दैट्स व्हाई डी इज आल्सो द राइट आंसर। यहां पे अगर आप देखोगे, ये लीजिए भाई पीओएस एक इधर, ये लीजिए, ठीक है, एक पीओएस ये होगी। अब देखो क्लोरीन क्लोरीन है, एक पीओएस ये होगी। ठीक है, तो एक सिग्नल 2 सिग्नल, ठीक है, इन चारों का यहाँ पे एक सिग्नल आ गया, इसका यहाँ पे इसका और इसका एक सिग्नल है, 2 सिग्नल आ गए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी। तो बी और डी आप जैसे ही लगाओगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो भाई ये जो सी वाला कंपाउंड है ना, इसमें हमें थोड़ा यहाँ पे एहतियात बरतनी है। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन को एक जैसा मान लेते हैं, जो कि होते नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक पीओएस ये कंसीडर करनी, जैसे ही आप ये कंसीडर करोगे तो बिल्कुल इसका और इसका एक सिग्नल, इसका और इसका एक सिग्नल, इसका थर्ड सिग्नल और इसका आपका फोर्थ सिग्नल, तो यहां पे भी आपको 4 सिग्नल दिख रहे हैं। सी इज ऑल्सो द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं बढ़ूंगा आपके अगले सवाल की ओर को। एक क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी होमवर्क में दे चुका हूं, रिएक्शन मैकेनिज्म का, मतलब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का है, बट भरोसा रखिए भाई वो बहुत ईजी सवाल है, उसको आपको यहाँ पे कमेंट में देना है। तो यहाँ पे भाई मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एमएसक्यू के। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो कमेंट बॉक्स आर ऑलवेज ओपन। ठीक है, तो आप कभी भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में कुछ इसी तरीके के मजेदार टॉपिक्स, मजेदार क्वेश्चंस के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।